नमस्कार, मैं विवेक सिंह रिंकू रॉयल साइंस टाइम्स से। मैं आज वाराणसी जिले के पिंडरा ब्लॉक के सहमलपुर ग्राम सभा में आया हूं, जहां पर एक जूनियर हाई स्कूल आपको ऐसा दिखाई देगा जो कि विकास की गंगा यहां पे बहती हुई दिखाई देगी इस जूनियर हाई स्कूल के माध्यम से। आज भी जहां लोग पहले के ज़माने में 80 के दशक में खपड़ों के स्कूलों में पढ़ा करते थे, लेकिन 21वीं सदी में जहां 2024 चल रहा है, आज भी बच्चे यहाँ पे बेबस हैं इस खपड़े के स्कूल में पढ़ने को लेकर। जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं, आइए इस स्कूल का नज़ारा एक मिनट समझ लेंगे हम आपका। और देखिए कि बच्चे जो हैं किस हिसाब से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ नहीं तो 50 की संख्या में बच्चे भी हैं पढ़ने वाले, और इनका शिष्टाचार देखकर हमको बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के अध्यापक ने कितनी अच्छी तरीके से यहाँ के बच्चों को शिष्टाचार दिया हुआ है कि जैसे हमने एंट्री की, बच्चे ने सारे वेलकम किया हमारा। और यहाँ पे देखिए जो सर हैं पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप खपड़े की ये जो खपड़ेला जिसे बोलते हैं गांव में, देखिए कैसा नज़ारा है। कहीं कहीं टूटा फूटा हुआ है, अगर बारिश होता होगा तो ये कैसे बच्चे झेलते होंगे और कैसे रहते होंगे। और पढ़ाई अगर ये गिर जाए किसी भी कारण से, आधी तूफान आवे, तो इनके भविष्य के साथ क्या किया जा रहा है। इसी क्रम में एक बच्चा आगे बैठा हुआ है। बच्चे आपका नाम क्या है बेटा? अच्छा, ये बताओ कि बारिश होती तो हम लोग क्या करते हो? बारिश होता है तो हम लोग सर उस वाले। अच्छा, पढ़ते के पहले अपना परिचय पूरा दो, और रहने वाले कहाँ के हो, कहाँ पढ़ते हो? मेरा नाम है प्रियांशु भाटी, मैं संबलपुर का रहने वाला हूँ। और पिताजी का नाम आपके? मेरे पिताजी का नाम है श्री राजीव भाटी। पढ़ाई तो हमने देख रहा है, शिष्टाचार सर आपको दिए हुए हैं अपने हिसाब से, लेकिन अगर बारिश होती होगी, अगर जो आप अपने जोखिम जान के जोखिम में शिक्षा यहाँ पे ले रहे हैं, अगर किसी कारण से अगर ये गिर गया तो सर बारिश होने वाला रहता है तो हम लोग उसमें चले। नहीं, अगर किसी कारण से बारिश होने वाली अगर गिर गया तो इस कंडीशन में आप अपने प्रधानाध्यापक से या परिवार के परिजनों से ये बात आपने कभी कही कि हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वहां पे वो गिर गया तो क्या होगा हमारे साथ? आप बताइए। क्या नाम पड़ेगा आपका? कौन है? अगर ये बारिश होती तो क्या करते हैं आप? हम लोग उस क्लास में चले जाते हैं, मौसम देखते हैं। अच्छा, मतलब क्लास बदल देते हैं? हाँ, मौसम देखते हैं तो वो खराब होता है तो मौसम खराब तो सर जी हम लोग को क्लास में। कौन सा क्लास में? 6 क्लास जो है वहाँ पर। अच्छा, 6 क्लास। अच्छा, अभी आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 7th में। और आप? पढ़ते हैं। मेरा नाम प्रिंस सिंह चौहान है और मेरे पिता का नाम पुष्पराज सिंह चौहान है। कहीं ना कहीं बच्चे डेट में कोई अध्यापक निस्वार्थ बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे आ रहा है, और ये बोल रहे हैं कि हम निस्वार्थ आते पढ़ाने के लिए। तो ये बताइए कि आप इससे पहले भूतपूर्व प्रधानाध्यापक थे, बच्चों के भविष्य के लिए कहीं एप्लीकेशन वगैरह या कहीं कुछ मांग नहीं किए कि नहीं? मैं मांग किया था। इस जो ये संस्था है, मैनेजमेंट संस्था है, इसमें जो है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो है कि नहीं कुछ मिलने वाला है। और जो है मैं सांसद विधायकों के यहाँ से और जो मैं डिमांड करता हूँ तो वो जो है कोई कमीशन की बात करते हैं, जिससे कि वो हम लोग कमीशन दे नहीं पाते हैं। सांसद और विधायक कमीशन की बात करते हैं? हम लोग जो है कि दे नहीं पाते हैं। और हम लोग जो कि अपने अथक प्रयास से इस बिल्डिंग को तैयार किया हूँ और कोई जो कि 4 कमरे तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज हमको आप कंफर्मेशन ये बताइए, आपने कहा कि ये क्या ये सरकारी स्कूल नहीं है? ये एडेड विद्यालय है ना? अच्छा, एडेड विद्यालय। हाँ, मैनेजमेंट का एडेड विद्यालय। अच्छा सर, इसमें सरकारी योगदान नहीं मिलता? सरकारी योगदान जो पहले 7,000-8,000 रुपये में जो कि फर्नीचर के लिए मिलता था, अब नहीं मिलता है। अच्छा, अब वो भी फर्नीचर नहीं मिलता है? फर्नीचर के लिए नहीं मिलता है। अच्छा, अब मैनेजर जो कि मैनेजमेंट सब व्यवस्था करती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये मैनेजमेंट की व्यवस्था है। इसमें जो है कि परिषदीय विद्यालय में गवर्नमेंट जो है कि परिषदीय विद्यालय जो होते हैं वो गवर्नमेंट का विद्यालय है, यह मैनेजमेंट का विद्यालय है। यह 1978 से संचालित है, और आकर हम लोग जो कि 25 वर्ष तक विदाउट वेतन के, विदाउट सैलरी के पढ़ाए, और 2001-12-2006 को यह ग्रांट में आया है। और समझ लीजिए कि 25 वर्ष के बाद 16 वर्ष हम सर्विस में थे। 2023 में मैं रिटायर हुआ हूँ और अध्यापक को नियुक्ति किया हूँ, और मैं निस्वार्थ, मेरा 2023 तक मैं वेतन पाया, 2006 से 2023 तक मैं वेतन पाया। इसके बाद निस्वार्थ जो बच्चों को शिक्षा देने के लिए आता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये विद्यालय जिस हिसाब से ये भूतपूर्व प्रधानाध्यापक बता रहे हैं कि ये एडेड विद्यालय है, और यहाँ पे वर्तमान में केंद्र की सरकार भाजपा है और वर्तमान में प्रदेश की भी भाजपा है, योगी मोदी जी मिलकर बच्चों के भविष्य को देखते हुए यहाँ पे कोई योगदान नहीं कर पा रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ के वर्तमान जो है प्रधानाध्यापक, उनसे कि वो इस कड़ी में क्या बोलते हैं। मैं विवेक सिंह रिंकू, कैमरामैन दिलीप मिश्रा के साथ।
जब बारिश होती है तो क्या करते हैं आप? अच्छा, क्लास, यहाँ पे भी क्लास से, और पूर्व के यहाँ पे प्रधानाध्यापक हैं जो रिटायर होने के बावजूद भी इनकी एक प्रेरणा है कि बच्चों को जागरूक करना है। इनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम पूर्व के प्रधानाध्यापक हैं लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए हम आते हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य, अनेक कार्य। अपना परिचय बताइए। मैं भूतपूर्व प्रधानाध्यापक त्रिभुवन नारायण, हाँ, 2023 में रिटायर हूँ और बच्चों को जो है विद्यालयों की प्रगति के लिए, बच्चों को प्रेरणा, सही शिक्षा देने के लिए मैं आता हूँ और बच्चों जहाँ पे एक तरफ विकास की गंगा बहने की बात कर रही है डबल इंजन की सरकार योगी जी और मोदी जी, वहाँ पे सहमलपुर जूनियर हाई स्कूल में हमने आपको दिखाया कि कैसे खपड़े के स्कूल में बच्चों का भविष्य है, बच्चों के हाथ में। अगर कुछ होता है तो उनके साथ कौन जिम्मेदार होगा? वर्तमान में हमारे साथ यहाँ के प्रधानाध्यापक जी महोदय यहाँ पे हैं, उनसे हमारी बात होगी कि जो खपड़े के स्कूल में बच्चों पढ़ाई कर रहे हैं और उनके साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार सर प्रशासन होगी। हम लोगों के अंश में कोई पैसा, अंशदान में कोई पैसा ही नहीं आता है बिल्डिंग बनाने के लिए, तब प्रबंध तंत्र कहाँ से बनाएगी? तो पैसा मांगने के लिए आपने कहीं अभी तक गया है? आप गए हैं? आप बिल्कुल। कितने सालों से हैं प्रधानाध्यापक? कितने सालों से? मिला जुला करके सर का 12 महीने हो गए कार्यकाल। अच्छा, तो इस पीरियड में आप यहाँ के सांसद, विधायक? हाँ, फाइलें लगाई गई थी लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया। क्यों? बोले कि कोष में पैसे ही नहीं है। अच्छा, कोष में पैसा नहीं है। जी सर, तो डॉक्टर अवधेश सिंह के पास। अच्छा, डॉक्टर जी जी। ये विद्यालय कितने सालों से चल रहा है? सन 1978 से चल रहा अच्छा, है। इतने सालों से चल रहा है? जी सर। और अभी तक कोई भी अंश किसी भी राजनेता के द्वारा कोई अंशदान नहीं मिला है शिक्षण कार्य करने के लिए। ये बिल्डिंग जो तैयार हुई है, 1 2 3 कमरे हैं, वो कैसे तैयार हुई? वो तैयार हुए हैं सर का बलाला प्रबंधक के माध्यम से तैयार हुआ है। प्रबंधक पैसा कहाँ से लाया? प्रबंधक अपना कहीं से वो लाया, मांग जांच कर के मांग करके कहीं से ला करके वो बनवाए हैं बिल्डिंग भवन को। इसी कड़ी में हमारे साथ पूर्व के भी प्रधानाध्यापक महोदय हैं और उनसे हमारी बात होगी कि ये पूर्व के प्रधानाध्यापक रह चुके हैं। तो आप कितने साल प्रधानाध्यापक? हम 2003 से प्रधानाध्यापक बनते हैं। मतलब 2003 से मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापक था और 2006 में जो है मैं परमानेंट प्रधानाध्यापक पद पर तैनात हूँ। लमसम 20 साल से भी अधिक ये प्रधानाध्यापक थे। तो आप मान लीजिए आपको पैसा सरकारी तंत्र नहीं मिला, नहीं, तो गांव वालों से चंदा वगैरह के रूप में या ये सब, ये बताइए पढ़ाई जो यहाँ पे होती है ये निःशुल्क होती है या पैसा लगता है? नहीं, निःशुल्क होती है सर। निःशुल्क। हाँ, हमारे यहाँ पढ़ाई निःशुल्क होती है। हमारे यहाँ के बच्चे इर्द गिर्द के काउंटर में जितने विद्यालय हैं सब में जो कि सीनियर है, दी मोस्ट सीनियर है। जिससे इन्होंने पूर्व के प्रधानाध्यापक ने बताया कि यहाँ पे पढ़ाई जो होती है वो बच्चों का भविष्य को देखते हुए, ये पिंडरा ब्लॉक में हमको लगता है कि ऐसा पहला विद्यालय देखने को मिलेगा जहाँ पे बच्चे खपड़े के स्कूल में पढ़ते हैं और भी पढ़ाई निःशुल्क है। जितना बड़ा योगदान देते हुए, तो अगल बगल के लोगों से आपने बात किया पैसे योगदान के लिए, तो उन्होंने क्या बोला? मैं बताया ना, जो वही ग्राम प्रधान। हाँ, नहीं, ग्राम प्रधान माने कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं। यानी इसमें जो कि योगदान दे कोई कर सकता है, तो एमएलए और विधायक कर सकता है। एक बार अजय राय के यहाँ से फाइल लगाई गई थी, उन्होंने 20,000 रुपया दिया था, जिसका हमने ऑडिट करा दिया हो इसी में इन्वेस्ट करके। और जो है फिर दूसरी बार फिर फाइल लगाया, तूफानी सरोज के यहाँ लगाया, वहाँ लगाया। सारे लोग कमीशन की बात करते रहे, हम लोग कमीशन देने में समर्थ रहे। 7 सालों से इतने पैसे तो हम लोग के पास है नहीं कमीशन दे दें। 7 सालों से यहाँ पे मौजूदा एमएलए जो है डॉक्टर अवधेश सिंह है, उनके यहाँ भी फाइल लगाए, उनकी कुछ में पैसा नहीं है। अच्छा, 7 सालों से पैसा नहीं उनके पास? अब वो बता सकते हैं पैसा उनके पास है कि नहीं है। मैं लगाया फाइल, पैसा मिला नहीं। 5 साल से हमारे विधायक सांसद जो है बीपी सरोज है, उनसे आप लोगों ने मिला हुआ? हाँ, मिला है। वो भी जो है कि वो मिलते ही नहीं है, और एक बार ट्राई किया गया तो मिले ही नहीं। उनके यहाँ गए थे आवास में, मिले ही नहीं। तो बच्चों की भविष्य कैसे चलेगी आगे? बच्चों की भविष्य प्रबंध तंत्र पर चलेगी। कल को अगर वो किसी कारण से बिल्डिंग तो ध्वस्त है, बिल्डिंग जो ध्वस्त है उन्हीं बच्चों को, हमारे यहाँ क्या 3 सेक्शन चल रहे हैं, तो हमने 4 कमरों का निर्माण कर रहा है क्या, जिसमें 2 कमरे तैनात हैं और 2 जो है कि केवल इंटर कराना है, और उन्हीं को छड़ा दे और बच्चों को शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ। जब बरसात होती है तो बच्चों को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। जैसे पूर्व के और वर्तमान के प्रधानाध्यापक ने बताया किस प्रकार से
यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है निस्वार्थ और निःशुल्क, और लेकिन यहाँ पे MP MLA के द्वारा कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। इस विषय में हम BSA से बात करेंगे कि वो क्या बोलते हैं। मैं विवेक सिंह, कैमरामैन दिलीप मिश्रा के साथ। क्या